हेलो फ्रेंड, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियोस लेके आई हूँ। क्या होता है कि अगर मान लो आप लोगों के पास में फैब्रिक कम है तो उसमें जो हमारी पैंट होती है उसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इसमें हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। जो लंबाई हम रखेंगे 35 इंच रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को लंबाई की तरफ से डबल में फोल्ड किया है और जो साइड में हमारी किनारी होती है, सबसे पहले हम अपनी किनारी को कट करके बाहर निकाल लेंगे। क्या होता है कि अगर ये किनारी के साथ हम अपनी पैंट की सिलाई करते हैं तो जो हमारी पैंट होती है वो खींचने लग जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर से हम 2 इंच के ऊपर एक मार्किंग करेंगे जहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे। ठीक है, और मैं इसमें 1.5 इंच की लास्टिक लगा रही हूँ, तो मैंने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अगर आप 1 इंच की लास्टिक लगा रहे हैं तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। सीधी स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में अब ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारी खुली वाली साइड है जो हमारी तरफ रखी है हमने, वहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इसमें हम नीचे तक हाफ इंच इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे, डॉट डॉट करते हुए, और इन सभी डॉट को हम आपस में सीधा मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले हम ऊपर की तरफ हमारी जो कमर होती है उसी के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। जितना हमारी हिप होती है उसका हमने 4th हिस्सा करना है और उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 11 इंच। तो जैसे कि मान लो हमारी 36 थी हिप, उसका हमने 4th हिस्सा किया 9 और 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अब ये यहाँ पर हम 11 बाई 11 इंच का हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो अब ये देखिए, हमने यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से बनाते हुए इस लाइन को हम आगे की तरफ भी बढ़ा लेंगे और यहाँ से भी ऊपर की तरफ हम इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 11 बाई 11 इंच का एक बॉक्स बना लिया है फ्रेंड्स। अब आगे की तरफ जो हमारा क्रोच एरिया होता है उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा एक सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ से तिरछा रखते हुए 1 इंच पे हमने मार्किंग की, जहाँ से हम आसन के लिए गोलाई रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमने गोलाई रख ली है फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, अब ये देखिए, जो हमारा 11 इंच का हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी, यहाँ का हम हाफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने हाफ किया, ये हमारा हो गया 5.5 इंच। ओके, इन दोनों का हमें हाफ ही करना है। ठीक है, हाफ करने के बाद में यहाँ तक हाफ किया। अब ये देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ अब हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर की मार्किंग की हमने, अब हम नीचे इसकी लंबाई, तो लंबाई हमारी 35 इंच, 2 इंच को छोड़ते हुए नीचे हमने 35 इंच पे मार्किंग कर ली है। जितनी हमारी पैंट रेडी रखनी है उसी के हिसाब से अब हम इन दोनों निशानों को भी आपस में इसी तरह से मिला देंगे। दोनों निशानों को मिलाने के बाद में अब ये देखिए, नीचे से जो हमारी बॉटम फोल्डिंग होती है वो हम देखेंगे कि हम कितना फोल्ड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 इंच 2.5 इंच। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप उसी के हिसाब से अपनी बॉटम फोल्डिंग कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है फ्रेंड्स। 1.5 इंच रखने के बाद में अब ये देखिए, जो ऊपर से हमने 5.5 इंच में मार्किंग की थी वैसे ही अब हम नीचे की तरफ मोहरी के ऊपर हम 5.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब जो मोहरी है उसको हम 8 इंच रेडी रखेंगे, तो 4 इंच उस तरफ और 4 इंच इस तरफ हम मार्किंग कर लेंगे, जिससे जो हमारी मोहरी है वो 8 इंच की हमारी बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ तक मार्किंग होने के बाद में अब हम लक्ष्य पर लेंगे और लक्ष्य पर को कुछ इस तरह से आपस में इन सभी पॉइंट्स को, ऊपर जो हमारे नीचे मोहरी का पॉइंट है इसको और जो ऊपर की तरफ है हमारा, इन दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए फिर बाद में हम अपने लक्ष्य पर को पलटते हुए अब हम आसन की तरफ जो हमारी मार्किंग है उसको भी हम इसी तरह से मिला देंगे। और जो हमारा लक्ष्य पर होता है फ्रेंड्स, वो हमारा हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल। हमारा जो मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ में लगना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर मार्किंग की है फ्रेंड्स, वहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग की है सेम उसी के ऊपर से हमें इसकी कटिंग करनी है। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कहीं भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पर मैंने इसके ऊपर मार्किंग की है। ठीक है, जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम नीचे से इसको अलग कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है,
यहाँ तक। अब और ऊपर की तरफ से भी क्या होता है कि जिस शेप में हम अपनी पैंट की कटिंग कर रहे हैं सेम उसी शेप में हमें इसकी मार्किंग की होती है, उसी शेप में हमें इसकी कटिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है। अब जो हमारा बाकी का फैब्रिक है फ्रेंड्स, उसको भी हम इसी तरह से बराबर में अच्छे से बिछा लेंगे, उसमें कोई सिलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देखिए अपने फैब्रिक को हमने रख लिया है। ये जो फैब्रिक है ये हमारा कम रहेगा क्योंकि हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो अगर हम नीचे की तरफ इसमें ज्वाइंट करेंगे तो वो हमारा अच्छा नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स ऊपर की तरफ हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे, ठीक है। वो जो टिप्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए आप आराम से जितनी भी हम अपनी कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ तक देखिए, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर की तरफ हमने जो पीछे का हमारा बैक पार्ट होता है उसमें 2 इंच ऊपर की तरफ हमने एक मार्किंग की है यहाँ पर, ठीक है। 2 इंच के ऊपर हमने मार्किंग की। अब ये देखिए जो बैक पार्ट होता है हमारा उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। अब ये देखिए यहाँ से हमारा जो फैब्रिक है वो कम है, ठीक है। तो इसको हम बाद में किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ये देखिए यहाँ से हम जो हमारा बैक पार्ट है उसमें भी हम 2-2 इंच ही कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे बैक पार्ट को, और इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिलाते हुए सीधा रख लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ओके। और यहाँ से भी अब हम सीधी लाइन बढ़ा देंगे आगे की तरफ, 1 इंच तिरछा रखते हुए यहाँ से हम अपने आसन की गोलाई रखेंगे और इस तरह से इसको आपस में मिला देंगे दोनों को गोलाई देते हुए, ठीक है। अब नीचे जो हमारी बॉटम फोल्डिंग है वहाँ से भी हमें 2 इंच के ऊपर ही मार्किंग करनी होती है, ठीक है। और अब हम लक्ष्य पर लेंगे और वहाँ से यहाँ तक जो हमारा मोहरी वाला ये निशान है बैक पार्ट का, इस दोनों का आपस में हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इनको मिला दिया है, ओके। अब जो हमारा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, जिससे जो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की हमारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आप जब भी अपनी पैंट की कटिंग करें फ्रेंड्स, उसका आप बहुत ही ध्यान से कट करें, ठीक है। अब ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसको हमने ऊपर की तरफ रख लिया है, और अब यहाँ से जो हमारी फ्रंट पार्ट था उससे ऊपर की तरफ हम 2 इंच बढ़ा के लेंगे और वहाँ से यहाँ कॉर्नर तक हम इसको तिरछा मिला लेंगे। लेकिन ध्यान रखना जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम अपने पार्ट्स के ऊपर 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। जिस शेप में हम नॉर्मली पैंट की कटिंग करते हैं उसी शेप में हम ऊपर से इसकी अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप लोगों के पास कम फैब्रिक है तो उसमें भी हम अपनी पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, और ऊपर ये हमारी सिलाई करते समय सबसे पहले हमें इसमें ज्वाइंट लगाना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।